वो जुड़ जाते हैं। जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग आ जाती है, क्या हो जाती है? ज्वाइनिंग। हम क्या करते हैं? किसी नए व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, फिर नया ढूंढने लगते हैं। जब नए के पास जाते हैं, उसे प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसकी समझ में आ जाता है, फिर हमारे पास एक नई ज्वाइनिंग आ गई। यानी धीरे धीरे हमारी क्या होती है यार, टीम बड़ी होती जा रही है। क्या बड़ी होती जा रही है? टीम में लोग आते जा रहे हैं। गलती क्या हो रही है? इसे हम छोड़ते जा रहे हैं, पहले जुड़ा था, फिर इसे जो जुड़ा उसे छोड़ दिया। हम नए के पीछे भाग जाते हैं कि हमारी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने के चक्कर में पुराने छूटते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ पा रहा हम क्या करें, क्या काम करना है हमें इसमें। बहुत से लोग डीएक्शन में आए, डीएक्शन की मीटिंगों देखी उन्होंने, और उस समझ में ही नहीं आया उनकी। तो बाद में मिले, बोले हम मीटिंग में गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आया हमें करना क्या है। एक्चुअल में हमें समझाया है, लोग समझा ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर हमें करना क्या है। हमको पुराने व्यक्ति को, नए जो सबसे पहले लगा था उसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि उसकी टीम न बड़ी हो जाए। अब उसकी टीम को बड़ा करने के लिए हमें करना क्या है? उसके घर पर जाना है, उसके घर पे जाके उसके घर के लोगों को इकट्ठा करना है, उससे क्या बनाना है? विजन। उसका विजन बड़ा करना है, वो क्यों आया है डीएक्शन में, क्या उद्देश्य है उसके आने का। अकेले में नहीं, पूरे घर के सदस्यों के साथ, सबके लोग, सारे लोग उसे समझ सकें कि हमारे घर का ये सदस्य अगर डीएक्शन में जुड़ा है तो क्यों जुड़ा है, उद्देश्य क्या है इसका। तो हमें वहाँ पर हेल्थ और वेल्थ के बारे में उन्हें समझाना है। फिर क्या करना है? उनका सपना क्या है, ड्रीम उन्हें बताना है। कम से कम उनके ड्रीम पूछ रहे हैं आप, जो कम से कम 10 ड्रीम तो पूछ ही लीजिए कि वो अपने जीवन में क्या ऐसे 10 सपने हैं जो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जो पूरा करना चाहते हैं। तो 10 नहीं हो तो कुछ तो बताएंगे वो अपने सपने, 2-4 जरूर निकलेंगे। हर किसी के मन में सपने होते हैं, हर किसी की इच्छा होती है कि हमें ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ तक पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम है। तो उनको क्या करना है? उनके सपने उन्हें उनसे लिखवाने हैं, और उसके बाद उनकी क्या बनवानी है? लिस्ट। कम से कम 200 लोगों की। इससे कम लोगों को तो लोग जानते ही नहीं है। आपने घर पे दावत करिए, फिर देखिए कार्ड कम पड़ जाएंगे, कार्ड कम पड़ जाते हैं जब हम बांटने जाते हैं। लेकिन अभी अगर हम पूछ लें कि आप कितने लोग जानते हैं, तो आप ज़्यादातर लोग यही जवाब कि हम ज़्यादा जानते नहीं लोगों, हम किसे बताएंगे, है ना। कि आपको उनको बताना है जिन्हें आप अपने यहाँ किसी शादी में बुलाना चाहते हैं। आपके घर में कोई शादी है, आपके बच्चे की, आपके परिवार में, तो जिन व्यक्तियों को बुलाना चाहते हैं, जिन्हें शादी का कार्ड देना चाहते हैं, उनकी आप लिस्ट तैयार कर लीजिए, और उन्हीं लिस्ट पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 200 लोगों की लिस्ट तैयार करिए। धीरे धीरे सब नाम निकल आएंगे। शुरू में आता, दिमाग में नहीं आता है, फिर क्या है? पहले आप 50 लोगों की लिस्ट बनाएं, फिर और 50 की बनाएं। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपके लोगों दिमाग में लोग आने लगेंगे, और आपकी एक लिस्ट बड़ी तैयार हो जाएगी। इन्हीं लोगों पर आप काम करना चालू कर दीजिए। उनको या तो अपने घर पे बुलाइए, आपके घर नहीं आ रहे हैं तो उनके घर पहुंच जाइए, साथ में आप अपने किसी सीनियर अपने को लेके जाइए। हो सकता है आप कुछ बता रहे हो और उन्होंने कोई क्वेश्चन कर दिया तो उसका जवाब आपके पास ना हो, तो इसलिए क्या होगा? आप अपने साथ एक सीनियर को भी ले जाएं, जिससे क्या होगा? वो आप उसके क्वेश्चनों का जवाब देगा। तो हमें करना क्या है? जो भी नई ज्वाइनिंग हो जाती है उसके यहाँ क्या करना है? डेली बैठना है, जाके डेली उसे समझाना है, डेली उसे प्लान दिखाना है। एकदम प्लान समझ में नहीं आता, धीरे धीरे लोगों के प्लान समझ में आने लगता है। वीकली मीटिंग करना है, सप्ताह में एक दिन उसके घर पे मीटिंग रख दो। मीटिंग होगी तो वो 2-4 लोग बुलाएंगे, पहले घर के सदस्य लोग आएंगे, घर के सदस्य लोग सुनेंगे। हो सकता है कि घर का कोई सदस्य ऐसा हो जो अपने 10 लोगों को अपने घर पे बुला ले मीटिंग सुनवाने के लिए। वो जो लोग मीटिंग सुनेंगे, उस मीटिंग से क्या होगा? उसकी टीम बढ़ने लगेगी, और टीम बढ़ने लगेगी तो फिर उसका बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिक ग्रो होने लगेगा। जब उसका बिजनेस ग्रो हो जाए, फिर दूसरे नए को पकड़िए, उस पर काम करिए।
होता क्या है, हम नए नए पकड़ते जाते हैं, पुराने पुराने छूटते चले जा रहे हैं। उनकी जाके टीम नहीं बनवा पा रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं बड़ा करवा पा रहे हैं। जब टीम और बिजनेस नहीं बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बोनस नहीं आएगा। तो हमें अधिक पैसा लेने के लिए, अधिक बोनस लेने के लिए जो भी एक बंदा मिला है उसका बिजनेस बड़ा करवाना है। लोगों को यहाँ लोग मिलते नहीं है अपनी टीम में जोड़ने के लिए, जिन्हें मिले हैं वो छोड़ते चले जा रहे हैं, उसका काम नहीं करवा पा रहे। एक्चुअली काम कराने का तरीका यही है कि जो भी व्यक्ति आपको एक मिल गया है उसकी टीम बड़ी कर दो। जब टीम बड़ी हो जाएगी वो छोड़ के ही नहीं जाएगा, आपको हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक, अब दूसरा, जब उसकी टीम हो गई 50-100 लोगों की, तो दूसरा पकड़ लो, उसकी टीम बनवाओ। उसकी टीम बनवाने के लिए जो भी आपकी टीम का मेंबर बना है, आपके साथ ज्वाइनिंग आई है, उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको आता है। ये काम आपको करना है, आपको उसकी टीम बनवानी है, तब वो आएगा आपके साथ। जब उसको पैसा दिखने लगेगा, क्या दिखेगा? बोनस। लोग यहाँ बोनस नहीं दिख रहा है, बोनस दिखाई देगा तो कोई छोड़ के ही नहीं जाएगा, तब उसको भी इंटरेस्ट आएगा, फिर वो भी लोगों को ढूंढेगा। तो यही काम करने का सिस्टम है कि आप अपनी टीम में लोगों के साथ काम करें। जो टीम आपकी बैठी हुई है उनको जागृत करें, उनको जाए। लोग कहा नहीं है कि समाज में उसको बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है जो उसकी केयर नहीं कर सकता। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में उसको टीम बनाने का अधिकार नहीं है जो अपनी टीम की केयर नहीं कर सकता। टीम की केयर नहीं हो रही है, इसीलिए टीम जुड़ने के बाद भी काम करना बंद कर दे रही है। तो मेन है, जैसे बच्चों की केयर करते हैं ऐसे आपको अपनी टीम की केयर करनी होगी, उसकी देखभाल करनी होगी। और देखभाल करने के लिए क्या करना होगा? आपको डेली उससे मिलना होगा, डेली उससे बात करनी होगी, उसके ड्रीम्स बनवाने होंगे। कुछ लोगों को ड्रीम्स समझ में नहीं आते तो उन्हें बताना होगा कि भाई आप क्या, जैसे कोई किसी का बड़ा मकान नहीं है तो उससे कहेंगे भाई आप बड़ा मकान लेना चाहते हैं, तो कहें हाँ भैया जरूर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़े मकान का उसको ड्रीम बनवाइए। कार लेना चाहते हैं, कार का ड्रीम बनवाइए। बैंक बैलेंस का ड्रीम बनवाइए। बच्चों को अच्छे स्कूल में जो अच्छी एजुकेशन के लिए ड्रीम बनवाइए। लोगों को समझ नहीं आता कि बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, तो अच्छे एजुकेशन के लिए उसकी ड्रीम बनवाइए। इस तरीके से धीरे धीरे उनके ड्रीम्स निकलते हैं, फिर वो आपको बताते जाएंगे भैया हमें ये भी लेना है, अपने घर में ये भी लेना है। एक सज्जन ने बताया कि हमें वो कुछ काम कर रहे थे, बोले हमें उस काम से केवल एक एलईडी लेनी है, तो उनको दिमाग में है कि हमें एक एलईडी लेनी है, तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी टीम जो है, उनकी टीम में आपको उनसे पूछना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, फिर उस चीज़ के लिए उन्हें समय सीमा दीजिए कि आप इस समय इतने टाइम तक ये चीज़ ले सकते हैं, ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो जब तक उनके सपने नहीं आप दिखाएंगे, उन्हें उनकी लिस्ट नहीं बनवाएंगे, उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस, उनका बिजनेस नहीं ग्रो होगा तो आपको कहाँ से होगा? अगर उसकी समझ नहीं आएगा वो छोड़ के चला जाएगा। तो बोले हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें करना क्या है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी जितनी भी ज्वाइनिंग है उनको पूरा दिन के लिए छोड़ देते हैं, उनसे संपर्क ही नहीं करते हैं। शायद कुछ लोग हफ्ते भर भी संपर्क नहीं करते हैं। यही कारण है कि टीम हमारी ग्रो नहीं कर पा रही, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो हमें अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए क्या करना होगा? डेली प्लान करना होगा, वीकली मीटिंग करनी होगी, यानी बाहर रेगुलर वर्किंग करनी होगी। क्या करना होगा? रेगुलर वर्किंग। कुछ ना कुछ वहाँ रेगुलर लगातार वर्किंग करनी होगी। और जब धीरे धीरे टीम बड़ी हो जाएगी तो एक बड़ा सेमिनार भी रखा जा सकता है, किया जा सकता है। तो जब भीड़ देखते हैं तो फिर जिनका मन हल्का होता है वो कुछ लोग भीड़ देख के जाते हैं, भाई इनकी टीम इतने लोग हैं, तो लोग मैं भी कुछ, इतने लोग आए हैं तो ये क्यों आए? कुछ ना कुछ तो इन्हें बिजनेस बढ़ रहा है इनका, कुछ ना कुछ तो बोनस आ ही रहा है। तो शुरुआत, जाहिर सी बात है, शुरुआत में बिजनेस स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जब बिजनेस आपका ग्रो करेगा तो आपके साथ टीम में लोग जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब हमें